देखिए, उसका मकसद यही था कि महाराष्ट्र के अंदर जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जीत नसीब हुई, जिसमें इतने सारे कॉरपोरेटर्स और काउंसिलर्स चुन के आए। अ, हमारा मकसद ये था कि हैदराबाद जाएं और जिस दारुसलाम से मजलिस की शुरुआत हुई थी, जिस शहर से मजलिस की शुरुआत हुई थी, वहाँ पे हमारे जो क़ायद है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी साहब, इनका शुक्रिया अदा करने के लिए। हमारी जीत में उन तमाम एमएलएज़ का भी बहुत बड़ा हाथ है हैदराबाद के, जो लोग अलग अलग मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाकर अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाले थे। उन सभी का शुक्रिया अदा करने के लिए गए थे और नौजवानों के अंदर एक जोश था कि चलिए हैदराबाद जाके अपने क़ायद का शुक्रिया अदा करेंगे, और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है। ये सिर्फ इज़हार तशक्कुर के लिए था या इसका मकसद जो नौ मुंतखब अरकान बल्दिया है देखिए देखिए जो कॉरपोरेटर्स और काउंसिलर्स थे, उनका इस्तकबालिया प्रोग्राम रखना था। दिक्कत ये थी कि अब चूँकि रमज़ान आ रहे हैं, तो वो रमज़ान में ये प्रोग्राम नहीं हो सकता था, तो इस वजह से है तो एक शॉर्ट प्रोग्राम के तौर के ऊपर ये किया गया था। इंशाल्लाह आगे चल के हमारे कॉरपोरेटर्स, काउंसिलर्स, जितने भी नए इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उन सब के लिए है तो एक ट्रेनिंग कैंप भी रखा जाएगा कि जहाँ पर है तो उनको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको फंक्शनिंग करने का है करके। जहाँ तक हैदराबाद की बात है तो जाहिर सी बात है मजलिस का गढ़ है, वहाँ पे मजलिस के चाहे अरकान असम्बली हो या कारपोरेटर्स हो, एक डिसिप्लिन वहाँ नज़र आता है, काम काज में भी हर तरह के। लेकिन अब चूँकि महाराष्ट्र में आप एक अहम किरदार में हैं, तो यहाँ पे भी ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखिए, कोई भी पार्टी उसी वक्त आगे बढ़ेगी जब पार्टी के अंदर प्रोटोकॉल रहेगा, जब पार्टी के अंदर डिसिप्लिन रहेगा करके। उसमें मैं चुन के आ गया और अब मैं मेरी मर्ज़ी के हिसाब से काम करूँगा करके। तो ऐसे कुछ जगहों के ऊपर जब बातें हमारे सामने आई थी, उनको घर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसमें मैंने ख़ुद पिछले बॉडी के अंदर तकरीबन 7 कॉरपोरेटर्स को पार्टी से बर्खास्त किया था। वजह सिर्फ डिसिप्लिन थी कि वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे थे, इस वजह से। तो कोई भी पार्टी आगे नहीं जा सकेगी अगर आपके पार्टी के अंदर डिसिप्लिन नहीं रहेगा करके। तो ठीक है, असद साहब वहाँ के फाउंडर है, अकबर साहब वहाँ पे बैठते हैं, इतने सीनियर एमएलएज़ वहाँ पर है, तो वहाँ पे वो इस्टेब्लिश हो चुका है। अब हम धीरे 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 वही ट्रेंड यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। वक्त लगेगा लेकिन होगा। जैसे कि हमारे पास से 125 सीटें चुनकर आना है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, गैर मामूली कामयाबी है। इससे सीधा पैगाम ये जा रहा है, मुल्क भर को ये पैगाम गया है कि इमाम को कहीं ना कहीं शर्त कबूलियत मिल रहा है। असद साहब हो या अकबर साहब हो, उनकी क़यादत को तस्लीम किया जा रहा है। तो मुस्तक़बिल की पॉलिसी कैसी रहेगी? देखिए, आज की पोजीशन के अंदर जब बिहार में हमको नतीजे मिले अच्छे, तो उसका असर ये हुआ कि महाराष्ट्र में नगर पालिका के जब नगर परिषद के जब इलेक्शंस आए, तो सीधा उसका असर ये हुआ कि अरे बिहार के अंदर कामयाबी मिल सकती है तो यहाँ क्यों नहीं। हमने 83 काउंसिलर्स जिता कर लेकर आए। फिर उसी का असर महानगर पालिका के जब इलेक्शन के अंदर आया तो 125 कॉरपोरेटर्स। हमारे पीछे कौन है? तो मनसे की, राज ठाकरे की मनसे है, एनसीपी शरद पवार हमसे पीछे है, अजीत पवार की एनसीपी हमसे पीछे है, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। तो यकीनन लोग जो है अब इस बात का एहसास करने लग गए हैं, उनको देर से क्यों ना सही, बेटर लेट देन नेवर, उनको ये बात समझ में आने लगी है कि नहीं यार, यही अपनी जमात है, यही अपनी पार्टी है, यही अपने लिए खड़े रहेगी, यही अपने लिए लड़ेगी। तो जब महानगर पालिका के अंदर इतने सारे नतीजे आए, आज महाराष्ट्र ही नहीं हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े नेता जो समझते थे कि एमआईएम मतलब ये है, अछूत है, एलर्जी है उनको, और कभी भी अच्छी बातें नहीं करते थे, वो भी आज लाइन ला के खड़े हुए हैं कि मजलिस में हमको भी जुड़ना है, मजलिस में हमको भी आना है करके। उसमें तो क़यादत जैसे आगे बढ़ रही है, जिस तरह से मतलब शर्त कबूलियत मिलता है, तो जिम्मेदारी भी बढ़ रही है, नए चैलेंजेस का भी सामना रहेगा, उसको कैसे? देखिए, चैलेंजेस का ये है कि जब आपको लोग हैं तो इतने यकीन और इतने भरोसे के साथ है तो चुनकर देते हैं उसमें, तो ज़िम्मेदारी हमारी बढ़ जाती है। उनके जो तवक्कुआत है, उनका जो यकीन और भरोसा है, उसके ऊपर खरा उतरना। तो अब हम हमारे जितने भी चुन के आए हुए जो कॉरपोरेटर्स हैं, काउंसिलर्स हैं, उनको यही कहते हैं
कि लोगों के भरोसे के ऊपर खरा उतरिए। लोगों ने बड़े एतमाद के साथ उन चेहरों को नहीं देखा जो खड़े हुए थे, उन्होंने ये देखा कि एमआईएम पार्टी है। उन चेहरों के अंदर उन्होंने असद अवैसी साहब, अकबर अवैसी साहब को देखकर वोट दिया है। तो अच्छा काम करे, ईमानदारी के साथ काम करे, हाँ, मेहनत करे, बस यही एक चैलेंज है। महाराष्ट्र में कुछ नई पार्टियाँ भी नज़र यहाँ पे आ रही है, जैसा मालेगांव से इस्लाम पार्टी, इस्लाम के नाम पे ये पार्टी करी है, इसको कैसे देखते हैं? ठीक है ना, मतलब लोकशाही के अंदर, जमहूरियत के अंदर हर एक को ये इख्तियार है कि वो अपने तौर के ऊपर किसी पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं या अपनी पार्टी बना सकते हैं। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं आसिफ भाई, उन्होंने बनाया है एक पार्टी मालेगांव के अंदर। मेरी तमाम नेक ख्वाहिशात उनके लिए है। अच्छे लोगों को अगर वो साथ में लेकर चलें तो लोकशाही के अंदर चूँकि ये इख्तियार है, हम किसी को रोक नहीं सकते है। तो आप भी एक कोशिश कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, तो यकीनन उनकी कोशिश कितनी रहेगी, कितने लोग उनके साथ जुड़ेंगे, ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि ये पार्टी कहाँ जाती है करके। उसमें एमआईएम को इस मुकाम के ऊपर पहुँचने के लिए कई साल लगे है उसमें। तो अब ये नई पार्टी है, देखें आगे क्या होता है।